डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम ब्रिज कोर्स एक्टिविटी 17 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 17 है प्रोवर्ब्स पर। सो व्हाट इज़ प्रोवर्ब्स? वेल, अ प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट सेंटेंस और एक्सप्रेशन. A proverb often gives advice or expresses a common life experience. So, in this video, you will learn proverbs with examples. Students, I am so sure आप लोग जब भी उर्दू या मदर टंग में बात करते होंगे, बहुत सारी कहावतें यूज़ करते होंगे। कहावत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपको पता है? कहावत को इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोवर्ब्स कन्वर्सेशन को यानी बातों को काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी बना देता है, क्योंकि ये एक ही लाइन में आप पूरी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारे लर्निंग एक्टिविटी। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिफोर, व्हाइल एंड आफ्टर द एक्टिविटी. यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है स्टूडेंट्स, आप उसको देखिए और जो प्रोवर्ब मिस बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। कभी ना होने से तो देर में होना भला। मीनिंग, इट इज़ बेटर फॉर समबडी और समथिंग टू बी लेट देन नेवर टू अराइव और टू हैपन. किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए देर हो जाना बेहतर है फिर कभी ना आना या ना होना. All of us have been waiting for you for 2 hours, but better late than never. I know. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. I know that it looks me weak to send the letter, but better late than never. इसके बाद में हम नेक्स्ट एक प्रोवर्ब देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक साइड में जो है एप्पल है और एक साइड में जो है तो मेडिसिन रखे हुए हैं. इसका मीनिंग क्या है हम लोग देखते हैं. Basically, the phrase is not meant to be taken literally. The idea this proverb is expressing is that eating healthier can help to keep the doctor away. यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी डाइट अच्छी हेल्दी लेना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भी जो है तो हाथ में एप्पल दिखा रहे हैं, आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपको फ्रूट्स खाना चाहिए. Earlier, Suman was not ready to eat apple, but now when she had to eat lot of medicine, she understood the meaning of the proverb, an apple a day keeps the doctor away. सुमन जो है तो पहले फ्रूट यानी एप्पल नहीं खाते थे, लेकिन जब उनको बहुत सारे मेडिसिन्स खाना पड़ रहे तो उस टाइम उनके ये समझ में आया कि ये प्रोवर्ब जो है तो सही है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. यानी हम हेल्दी खाना खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे तो हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड वाला देखते हैं. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. जैसे कि आप पिक्चर में देखेंगे कि हम अगर सब साथ हैं तो हमारा जो वो रहेगा कि मीन्स हम सब साथ रहेंगे तो हमारा सब काम अच्छे से होगा. इट मीन्स इट इज़ बेटर टू स्टिक टुगेदर, मीन्स हमको हमेशा एक साथ रहना है. वी ऑल नो डैट यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ. यूनिटी इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. इफ देर इज़ यूनिटी अमंग पीपल देन देयर स्ट्रेंथ इंक्रीज. सो द प्रोवर्ब एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी. एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स हम. रोहन आस्क्ड Mohan, do you know that the strong rope is made from binding together hundreds of weak threads? Those can be easily broken even by a child. Whenever I see a rope, I remember this phrase,
यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। स्टूडेंट्स, रोहन ने जो है तो मोहन से पूछा, क्या आपको पता है कि रोप यानी रस्सी किस तरह से बनती है? 100 थ्रेड्स यानी 100 धागे मिलाकर एक रोप बनाते हैं। अगर हम धागे देखते हैं तो वो बहुत ही ईजीली टूट जाते हैं, यानी कोई भी बच्चा उसको तोड़ सकता है। लेकिन वही धागे अगर हम एक साथ मिलाते हैं और उसकी रस्सी बनाते हैं तो उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक साथ अगर हम रहेंगे तो मतलब हमारी ताकत रहेंगी, हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर हम अलग हो जाएंगे तो हम फॉल हो जाएंगे, यानी हमारी ताकत टूट जाएंगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 2 wrongs don't make a right, meaning said to emphasize that it is not acceptable to do something bad to someone just because they did something bad to you first. इसका मीनिंग ये है कि हमको किसी के साथ गलत नहीं करना है अगर किसी ने आपके साथ गलत किया भी है तो। एग्जाम्पल, आई नो योर ब्रदर हिट यू बट डोंट हिट बैक, यू नो 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि 2 जो है वो रॉन्ग है और एक जो है तो राइट है, मतलब 2 एक जगह होने के बाद में भी वो राइट नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व एक्टिविटी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मीनिंग if all of your eggs are in one basket, what happens if you drop the basket? All of your eggs break. It's safe to put the eggs in many different baskets. जैसे स्टूडेंट्स पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बास्केट है और उसके अंदर बहुत सारे एग्स रखे हुए हैं। अगर हम सारे एग्स एक ही बास्केट में रखते हैं और वो बास्केट अगर गिर जाती है तो हमारे सारे एग्स जो है तो वो टूट जाते हैं। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसी में एक और एग्जाम्पल है। आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी इन 4 different कंपनीज बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू हैव ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। जैसे आप समझ ही गए होंगे इसका मीनिंग कि मैंने अपने पैसे जो है तो 4 कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में लगाया है। क्यों तो मैं जो है तो अपने एग्स एक बास्केट में नहीं रखना चाहता। और एक है स्टूडेंट्स एक्टिविटी हम देखते हैं सॉल्व एक्टिविटी में। और एक एग्जाम्पल देखिए, द अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बर्ड है, उसके मुंह में जो है तो एक वर्म है। मीनिंग इफ़ यू वेक अप एंड गो टू वर्क अर्ली यू विल सक्सीड, डोंट बी लेजी। मीन्स जल्दी उठकर हमको काम पर जाना चाहिए, लेजीनेस नहीं करना है। एग्जाम्पल, Sham, what are you doing in the office at 7 a.m.? Raj, well, the early bird catches the worm. आप समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मीनिंग है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, Tom, I didn't expect to see you in the office at 6 a.m. Sarah, well, the early bird catches the worm. नेक्स्ट देखिए प्रवर्ब, नो पेन नो गेन। द प्रवर्ब इज यूज्ड टू से दैट इन ऑर्डर टू अचीव worthwhile goals it is necessary to suffer, to work hard. In other words, only by dealing with difficulties or hardships you will succeed or make progress. Hina, example, Hina, I have been studying for many exams and I never get to go out with my friends. हिना जैसे बोल रही है एग्जाम्पल में कि मैंने एग्ज़ाम के लिए स्टडी किया है जब, तो मैं बहुत दिनों से मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं गई। तो पूजा ने उसका आंसर दिया, डोंट वरी, नो पेन नो गेन। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू द जिम ट्वाइस अ डे एंड ऑल माई मसल्स एच बट you know what they say, no pain no gain. और एक एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, there is no place like home. Yes, this proverb is very true. जैसे कि हम जानते हैं कि घर की जैसी कोई जगह नहीं होती। मीनिंग
टू से डैट द होम इज़ द बेस्ट प्लेस, यानी घर जो है वो सबसे अच्छी जगह है। इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। आई ऑलवेज कम बैक टू माई पेरेंट्स प्लेस when I need some rest, love and care, they being around in home for me and there is no place like home। जैसे मैं जब भी अपने पेरेंट्स के घर आती हूँ तो मुझे वहाँ पे बहुत रेस्ट मिलता है, लव मिलता है, मुझे केयर मिलती है, क्यों तो घर के वैसी जगह कोई और नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। माई लिटिल सिस्टर इज़ कमिंग होम आफ्टर 12 years and has been saying that there is no place like home all through her trip back। मेरी जो बहन है, जो सिस्टर है, वो 12 साल के बाद उसके ट्रिप पर से वापस आई और आने के बाद में उसने भी यही रियलाइज़ किया कि देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, घर के जैसी कोई जगह नहीं है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक घर है और वहाँ पे सब चेयर्स वगैरह है और हम जो है तो अपने घर में किस तरह से रिलैक्स हो सकते। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। अब ये आप तो समझ ही गए होंगे इसका मीनिंग। यू आर सजेस्टिंग टू समवन दैट दे शुड डू समथिंग नाउ नॉट लेटर। मीन्स हमको जो भी काम करना है वो प्रेजेंट यानी अभी करना है, बात के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल, इट्स ट्रू दैट देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट टू डू वॉट योर हार्ट ऑलवेज डिज़ायर। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखिए कि नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, अभी जो वक्त है उसकी वही वक्त पे हमको काम करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट वर्क जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अभी प्रेजेंट वर्क में अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। अब हम स्टूडेंट्स पैरेलल एक्टिविटी में देखेंगे। जैसे पैरेलल एक्टिविटी में प्रोवर्ब्स जो है वो पोस्टर्स के ऊपर लिखे हुए थे, तो किस तरह से होते हैं। जैसे अक्सर हमको देखने में आता है कि कॉमन जो प्रोवर्ब है ये इस तरह से होता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये हम हर जगह जो है तो ये प्रोवर्ब देखते हैं पोस्टर पे। दूसरा है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ईजी कम ईजी गो, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। और एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। नंबर 1, व्हाट डज एन एप्पल अ डे डू? इट कीप्स द डॉक्टर अवे। नंबर 2, यूनाइटेड विल डैश, डिवाइडेड वी डैश। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। जैसे यूनाइटेड विल स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेटर? नंबर 1 गुड, नंबर 2 बेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है बेस्ट। व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ लेट? इसका है आंसर अर्ली। इज़ स्टेइंग डिवाइडेड बेटर देन स्टेइंग यूनाइटेड? आंसर है नो। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज और जो आपने प्रोवर्ब्स यहाँ देखे हैं वो आपको रजिस्टर में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।